और चलिए आपको रूबरू कराते हैं गणेशोत्सव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से, जहां देश में चारों तरफ एक ही शोर देखने को मिल रहा है। गणपति बप्पा मोरया। भक्त अपने आराध्य गणपति को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि का दाता गजानन इन 10 दिनों के भीतर झट से भक्तों की मुराद को सुन लेते हैं और जल्द ही वरदान के रूप में उन्हें मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणेशोत्सव की इस धूम में आज हम आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जहां से माना जाता है कि यहीं से घरों के बाहर पंडालों में गणपति की स्थापना की शुरुआत हुई थी। आइए शुरुआत करते हैं उन स्थानों की। देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, लेकिन हमेशा से सवाल ये रहता है कि गणेश उत्सव की स्थापना किसने और कब कहां से की थी। तो आज हम मौजूद हैं मुंबई के गिरगांव के केशवजी नायक चौल में, जहां पर बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, जिन शुरुआत 1893 से लेकर 2024 तक आज 132 साल, जी हाँ, ना ही 90 ना ही 100, 132 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर इन्हीं गणेश उत्सव की शुरुआत करते हुए। केशवजी नायक चौल का गणपति पंडाल मुंबई का सबसे पुराना गणपति पंडाल है, जिसकी स्थापना साल 1893 में हुई थी, जो कि मुंबई के गिरगांव में स्थित है। इनकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ की थी। उनका मुख्य उद्देश्य सारे भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एक करना था और स्वतंत्रता दिवस को धार देनी थी। यहाँ के गणपति को 1893 से लेकर आज 2024 तक 132 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ कई दिग्गज नेता, अभिनेता, अभिनेत्री बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। केशवजी नायक चौल में कुल 150 परिवार रहते हैं और सब एक साथ आकर बप्पा का ये 10 दिनों का उत्सव पूरे उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो 1893 में उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सारे भारतीयों को एक रहकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना, इसलिए उन्होंने इस गणेश उत्सव की शुरुआत की थी यहाँ से। और अगर इनकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्धि तब से लेके आज तक बहुत रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे नेता, अभिनेता और अभिनेत्री आते हैं दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे, सचिन तेंदुलकर, अमित शाह जैसे बड़े बड़े महान दिग्गज नेता, अभिनेता, खिलाड़ी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये पंडाल जितना ही छोटा है उतना ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है इन्हें। आजादी के वक्त देशवासियों को एक करने वाले केशवजी नायक चौल के गणपति का ही प्रताप था कि उस समय सभी ने मिलकर एक साथ आजादी की जंग लड़ी। ऐसे गणपति के दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं, जहां से हर मनोकामना सिद्ध होती है। अब मैं आपको बप्पा के बड़े ही करीबी से दर्शन कराऊंगा। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं किस तरह से इस चाली के बीचों बीच पंडाल को सजाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी भव्य रूप से इस पंडाल की सजावट की गई है। मेरे पीछे मौजूद है केशवजी नायक चौल में स्थित गणपति बप्पा की, जो कि 132 साल पुरानी प्रथा को चली आ रही है। किस तरह से उन्हें सजाया गया है और कितनी भव्य तरीके से मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। मैं बड़े करीबी से आपको बप्पा के दर्शन करवाता हूँ। मुंबई के सबसे पुराने गणपति पंडाल के सचिव कुमार वालेकर बताते हैं कि जैसे जैसे साल बीतता गया, वैसे वैसे गणेश जी की प्रतिमा का स्वरूप तो नहीं बदला, लेकिन उनकी श्रद्धा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ की स्थापना और यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। कब से कर रहे आ रहे और कब से प्रथा चल रही है और किस हिसाब से आप लोग हर साल बप्पा जी की मूर्ति को मनाते हैं। और मेरा एक और मुख्य सवाल ये भी है कि जैसे जैसे प्रथा आगे चलती जाती हैं, मूर्तियों के पंडाल बड़े होते हैं, बदलते हैं, मूर्तियों की आकृति बढ़ाई जाती है, लेकिन 132 वर्षों से बप्पा की मूर्ति तब भी इतने ही रूप में थी और आप भी इसी रूप में है। तो इस बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। तो आपके सवाल के 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। पहला तो ये कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, और दूसरा कि जैसे जैसे बदलाव आए हैं गणेशोत्सव में, वो बदलाव का आपके गणेशोत्सव पे क्या परिणाम हुआ। तो पहले पार्ट का आपके सवाल का जवाब ये है कि 1893 में 1893 में जब तिलक महाराज जी ने क्लैरियन कॉल दिया था कि अभी हम गणेश फेस्टिवल, जैसे जो भी गणेश फेस्टिवल घर में मनाया जाता था, वो अभी हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि लोग एक साथ आना शुरू हो जाएंगे, एक लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अंडर द रिलीजियस एक्टिविटी। और तभी गणेश जी ऐसे डीटी है कि जिसको सब पूछते हैं, ऑल कास्ट क्रीड पूछते हैं।
वो क्लैरियन कॉल को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो उनके एसोसिएट्स रहते थे, क्लोज एसोसिएट्स थे, राव बहादुर लिमये और गोडसे शास्त्री जी, उन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लेके सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की। तब से लेके आज तक हमारा गणेशोत्सव चलता आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि आपको चेंजेस आप यहाँ पे क्यों नहीं आए, तो चेंजेस क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, सादगी है, उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलाते आ रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य गणेशोत्सव का है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म मिल जाए, लोग एक साथ आ जाए, एक साथ आके गणेशोत्सव मनाएं और आइडियाज़ एक्सचेंज हो, नए नए आइडियाज़ आ जाएं और लोग और स्थानिक लोगों को ही प्लेटफॉर्म मिले आगे जाने के लिए। तो उस उद्देश्य से जो गणेशोत्सव शुरू हुआ था उसी उद्देश्य को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम क्या करें, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी वही विचारधारा है, वही हम आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए गणेश की मूर्ति उतनी ही है, लेकिन हमारी भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है गणेशोत्सव के प्रति, और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, केशव जी नायक चौल में कितने परिवार रहते हैं और किस हिसाब से उनमें हर्ष, उमंग और उल्लास देखा जाता है बप्पा के प्रति, और उसके अलावा कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? भक्तों में क्या भाव होती है, क्या आस्था होती है, उस बारे में हमें थोड़ा बताइए। यहाँ पे कुल 150 परिवार हैं और 150 परिवार एक परिवार होके गणेशोत्सव मनाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि जो गणेशोत्सव में छुट्टियाँ लेते हैं, गणेशोत्सव में काम करने के लिए, गणेशोत्सव मनाने के लिए छुट्टियां लेते हैं, साल भर छुट्टियां नहीं लेते। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, दे आर सो डेडिकेटेड। और यहाँ का पंडाल देख रहे हो, ये पंडाल भी यहाँ के कार्यकर्ता ही बनाते हैं। और किस रूप में इनका स्वागत किया जाता है, किस उत्साह के साथ? और विसर्जन के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि पालकी से इनका विसर्जन होता है और आगमन भी होता है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। तो आगमन भी पालकी में होता है और विसर्जन भी पालकी में होता है। जो पालकी यहाँ पे आपने देखी है, ये लकड़ी की पालकी है, बहुत पुरानी पालकी है। और इसको जो पालकी को जो भी कंधे पे उठाता है वो बेयर फीट होता है, अनवाणी होता है, वो बिल्कुल चप्पल नहीं पहनता है। पालकी में आने के बाद यहाँ मंडप में आगमन के दौरान उसका गणपति जी का औक्षण होता है महिलाओं से, फिर औक्षण के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। विसर्जन भी उसी प्रकार से पालकी में हो जाता है। पालकी पूरी फूलों से सजाई जाती है, नेचुरल फूलों से, और ऐसे हम उसका, और ढोल ताशा से, सिर्फ ढोल ताशा ही रहता है यहाँ पे, और लेजिम रहता है, अपना पारंपरिक जो खेल है, जिसको खेल है एक्चुअली, वो उसको हम नाच बोलते हैं लेकिन वो खेल है। तो लेजिम करते करते यहाँ के कार्यकर्ता जाते हैं और विसर्जन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, केशव जी नायक चौल के बाप्पा ने इतिहास में अपने स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम दर्ज कर दिया है। इसी तरह से वो और भी आगे वाले वर्षों में अपने नाम दर्ज करते रहेंगे और भक्तों में उमंग और उल्लास देखने को मिलता रहेगा। गणेश जी के कई पंडाल मुंबई शहर में सजाए गए हैं, लेकिन जिस पंडाल के दर्शन आज आपने किए, ये कितना खास है, इसके बारे में भी आपने जाना। इसी तरह हम गणेशोत्सव के मौके पर रोजाना हम आपको भगवान गजानन के भव्य पंडालों के दर्शन कराएंगे, ताकि आप भी घर बैठे अपनी मनोकामना शिव पार्वती नंदन से मांग सकें। मुंबई से संवाददाता आर्यन मिश्रा की रिपोर्ट।